तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 2 बजे से 4 बजे के बीच में, फाउंडेशन कोर्स का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट का। इसका मैं आज आपके लिए लाया हूँ आंसर की। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका पेपर जो आया था वो आया था ऑब्जेक्टिव टाइप। तो पहला क्वेश्चन जो है उद्यमी शब्द इस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो पहले का उत्तर है ए फ्रेंच। उसके बाद में आपका जो दूसरा क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एस्पेक्ट्स इन्वेंशन, इनोवेशन एंड एडेप्टेशन। इसका आंसर है बी। H.W. जॉनसन ने ये परिभाषा दी थी। उद्यमिता की विशेषता क्या है? उद्यमिता की विशेषता जोखिम उठाने की क्षमता, नवप्रवर्तन की योग्यता। इसका मतलब इसका आंसर है सी। ए और बी दोनों चीज इसमें होती है। उसके बाद में आपका जो चौथा प्रश्न है उद्यमिता का महत्व। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि इसके जो तीनों ऑप्शन है ए, बी और सी ये सभी सही है। उसके बाद में आपका जो पांचवा क्वेश्चन है, यदि विकास की गति को आधार मानकर चलें तो उद्यमी का स्वरूप होता है, तो इसका भी आंसर है ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका एंटरप्रेन्योरशिप इज द कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री हु गेव दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिया था ए पीटर एफ ड्रकर ने। उसके बाद में आपका जो सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न आपका है एक अच्छे उद्यमी को व्यवसाय में क्या पाने की प्रबल चाह होती है? वो होता है हाई अचीवमेंट। डी वाला ऑप्शन इसका सही है। आठवां क्वेश्चन जो है आपका नव प्रवर्तन की योग्यता के आधार पर उद्यमियों के प्रकार। ये कितने प्रकार होते हैं नव प्रवर्तन के आधार पे? 4 होते हैं। फिर नवा क्वेश्चन है आपका उद्यमियों का प्रबंधकीय कार्य। ये जो है ये इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दिस, मतलब कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन। उसके बाद में आपका 10वां क्वेश्चन है व्यवसाय की स्थापना की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? तो इसका आंसर है बी वाला द आइडिया। 10वें क्वेश्चन का आंसर है बी वाला द आइडिया। 11वां क्वेश्चन है आपका उद्यमी आर्थिक दक्षता में सुधार करते हैं। इसका आंसर है सी वाला 1, 2 और 3, मतलब कि प्रक्रियाओं में सुधार, अपशिष्ट को कम करना, तकनीकी प्रगति लाना। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन किस उद्यमी का इरादा नवप्रवर्तन में नहीं है? तो इसका आंसर है सी अनुकरणशील उद्यमी। 12वें का आंसर है सी वाला। उसके बाद में जो 13वां क्वेश्चन है उद्यमी को उद्यमशीलता के मार्ग में आने वाली समस्याओं के लिए अपनानी चाहिए। तो 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर है सी वाला सॉल्विंग प्रॉब्लम ट्रेंड्स। उसके बाद में आपका जो 14वां क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन जो है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव कैन बी प्रूव्ड डैश एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग कैजुअल प्रॉब्लम। तो इसका आंसर है हेल्पफुल ए। 14वें क्वेश्चन का आंसर है ए वाला हेल्पफुल या मददगार। 15वां जो क्वेश्चन है आपका उद्यमिता विकास का प्रमुख बाधक तत्व। इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, मतलब कि प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल, प्रॉब्लम ऑफ प्लानिंग, मिसमैनेजमेंट, ये तीनों ही जो है आपके उद्यमिता विकास के बाधक होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है डी। 16वां क्वेश्चन है आपका द कॉमन कॉन्सेप्ट इज दैट द वुमन डैश इन देयर डिसीजन पावर। तो इसका जो है आपका कि ये आम धारणा है कि महिलाओं में निर्णयन क्षमता का होता है अभाव, मतलब कि ए वाला जो है इसका आंसर है। उसके बाद में हम 17th क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ दीज बॉडीज इन एमपी इज वर्किंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योरशिप। तो कौन सी बॉडी वर्क करती है एमपी में वुमन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? तो वो है आंसर बी वुमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसके बाद में आपका 18वां क्वेश्चन है मच यूजफुल फॉर डेवलपमेंट फॉर वुमन एंटरप्रेन्योर इज। तो इसका आंसर है 18वें का आंसर है बी वाला पब्लिक सेक्टर। फिर 19वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है लघु उद्योग नीति की घोषणा की गई। तो ये कब की गई थी? 1991 में, मतलब कि 19वें का जो आंसर है ए।
20वां जो क्वेश्चन है आपका, लघु उद्योगों की रिपोर्ट तैयार की जाती है, इसका है प्रबंधकों द्वारा। तो इसका आंसर है सी वाला। 20वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी वाला। उसके बाद में 21वें नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, स्टेट गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबाउ, ऑन टेक्निकल नॉलेज, ऑन इंटरेस्ट, ऑन ट्रांसपोर्टेशन। तो 21वें नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर है डी वाला, ऑल ऑफ द अबाउ। 22वां क्वेश्चन है आपका, लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा उद्यमी के मन की दाश स्थिति होती है। तो इसका आंसर है आपका बी वाला, आंतरिक स्थिति होती है। 23वें नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, व्यवसायिक विचारों के स्रोत है। तो व्यवसायिक विचारों के स्रोत कौन से होते हैं? ये तीनों ही होते हैं, वर्तमान उद्यमी, ग्राहक, वितरण श्रृंखला। इसलिए इसका आंसर है डी वाला, ऑल ऑफ दिस। 24वां आपका प्रश्न है, प्रेरणा हो सकती है, इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, मतलब कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, वित्तीय और गैर वित्तीय। तो इसका आंसर है सी वाला, ए एंड बी। एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट इवेल्युएशन इज नॉट, परियोजना मूल्यांकन का पहलू नहीं है। 25वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है मेंटल। फिर 26वां क्वेश्चन है आपका, जन निक्षेप वित्त का क्या स्रोत है? इसका आएगा आपका अल्पकालीन, मतलब कि 26वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बी, शॉर्ट टर्म। 27वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो है, क्रिएटिविटी इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपका जो 27वें नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर है बी, इम्पोर्टेंट। आपका 28वां क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी मेक्स पॉसिबल इन कल्चरल एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर है बी, मतलब कि सर्वोत्तम को, बेस्ट। बी वाला क्वेश्चन जो है ऑप्शन इसका सही है 28वें नंबर का। 29वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड, प्रोजेक्ट तैयार की जाती है बाय प्रमोटर, बाय मैनेजर, बाय एंटरप्रेनर। तो इसका आंसर है डी, बाय ऑल ऑफ दिस। 30वां प्रश्न है आपका, इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज नीडेड, परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है बोथ ए एंड बी, एक्सपीरियंस और यूज ऑफ माइंड। तो मतलब इसका जो आंसर है सी वाला, ए एंड बी। उसके बाद आपका प्रश्न है 31 नंबर का जो प्रश्न है, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम वेरियस प्रोजेक्ट इज प्रीलिमिनरी एनालिसिस। तो मतलब कि आपका जो 31 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर है बी वाला, प्रीलिमिनरी एनालिसिस। 32वां क्वेश्चन है आपका, मनी स्पेंट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज इन्वेस्टमेंट, मतलब कि परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन जो है वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। ए वाला ऑप्शन सही है। फिर 33वां नंबर का आपका क्वेश्चन है वो है, डैश इज नॉट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सोर्सेस। इसका आंसर है आपका सी वाला, शेयर कैपिटल, अंश पूंजी। सी वाला ऑप्शन सही है। 34वें नंबर का आपका क्वेश्चन है, बैंक उद्यमी के उद्योग संचालन हेतु जो प्रदान करती है उसे उद्योग का जीवन रक्त या डैश कहते हैं। इसका आंसर है फाइनेंस। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही है। 34वें नंबर के क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उसके बाद में 35वें नंबर का क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो आईसीआईसीआई कब एस्टैब्लिश हुआ था? 5 जनवरी 1955। सी नंबर का क्वेश्चन, सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही है। उसके बाद में 36 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका, आईडीबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग ईयर। तो इसका आंसर है बी, 1964। 36 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है बी, 1964। 37 नंबर का आपका क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर इज एन डैश इंस्टीट्यूशन। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो रहते हैं वो गवर्नमेंट संस्था होती है। तो 37 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ए। फिर आपका 38 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, इन विच ऑर्गेनाइजेशन ए न्यू एंटरप्रेन्योर हैज टू कॉन्टेक्ट एट फर्स्ट। तो इसका आंसर है बी, मतलब कि 38 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है बी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स। उसके बाद में आपका 39 नंबर का क्वेश्चन है, द मेन प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर इज लैक ऑफ ट्रेंड एम्प्लॉइज। मतलब कि डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है 39 नंबर के क्वेश्चन का। फिर 40वां जो आपका प्रश्न है, 40 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको नए उद्योग खोलने हेतु पर्यावरण
निकासी के लिए संपर्क किया जाता है। तो इसका आंसर है सी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो 40 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है सी। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, रानी दुर्गावती स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम। तो ये कब इम्प्लीमेंट हुई थी रानी दुर्गावती स्कीम? 1 अप्रैल 2003। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। फिर आपका है 42 नंबर का क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना स्टार्टेड फ्रॉम। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2 अक्टूबर 1993, मतलब कि बी वाला ऑप्शन सही है। फिर आपका 43 नंबर का क्वेश्चन है, द नोडल एजेंसी ऑफ स्वर्ण जयंती रोजगार योजना इज डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब कि जिला शहरी विकास प्राधिकरण। तो 43 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है बी वाला। 44 नंबर का क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना संचालित है। तो ये किन के लिए संचालित है? ओनली एससी एंड एसटी के लिए। तो मतलब कि आपका 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ए। फिर 45 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन। लघु उद्योग विकास संस्थान की स्थापना 1954 में हुई थी। तो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 1954, मतलब कि बी वाला ऑप्शन सही है। 46 नंबर का क्वेश्चन है आपका, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 1956। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। 46 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका बी वाला ऑप्शन सही है। फिर 47 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज इन लखनऊ। तो मतलब कि 47 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी, लखनऊ। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि 48 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, भारत में स्वयं सहायता समूह के विकास के चरण। तो इसके स्वयं सहायता समूह विकास के चरण, ये तीनों चरण होते हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। इक्विटी फंड कितने प्रकार के होते हैं? 49 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है इसका उत्तर है 11। फिर आखिरी प्रश्न है 50वें नंबर का, ये है एन एंजल इन्वेस्टर इज ए गुड कैपिटलिस्ट, मतलब कि पूंजीपति। ए वाला ऑप्शन सही है 50वें नंबर के क्वेश्चन का। तो ये थे आपके एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चन। अब आते हैं हम पार्ट बी में, वुमन एम्पावरमेंट। तो पहला जो है आपका, विच इज द मैगजीन पब्लिश्ड बाय भारत महिला संघ। तो इसका आंसर है, वुमन एम्पावरमेंट में पढ़ रहे हैं अपन, और इसका पहले का जो ऑप्शन है सही डी, स्त्री धर्म। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल बनने वाली महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू इसका सही आंसर है। ए वाला आंसर सही है। तीसरा क्वेश्चन है, हु वाज द डेली विच वाज द डेली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था? न्यू इंडिया, मतलब कि बी वाला ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आपका, हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसका आंसर है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है बी वाला ऑप्शन, मैडम ब्लावत्स्की। उसके बाद में आपका पांचवा क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन। तो इसका आंसर है अपना, पांचवे क्वेश्चन का आंसर है एनी बेसेंट। सी वाला ऑप्शन सही है, एनी बेसेंट। फिर छठा क्वेश्चन है आपका, हु वाज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो इसका आंसर है आपका ए वाला। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर ए वाला है, अरुणा असफ अली। सातवां क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। तो इसका आंसर है सी, महारानी चिमनाबाई। तो सातवें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आठवां क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर खबर लहरिया पब्लिश्ड फ्रॉम। वेयर इज द फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर खबर लहरिया पब्लिश्ड फ्रॉम। तो चित्रकूट से ये पब्लिश होता है। ए वाला ऑप्शन इसका सही है। आठवें क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही है। फिर 9th क्वेश्चन है आपका, अपनी आत्मकथा लिखने वाले रंगमंच की पहली कलाकार कौन है? तो इसका आंसर है बी, विनोदनी दासी। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका आंसर है बी, मिर्जा भानोट। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन जो है, महिला उद्यमियों के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका है महिला ई हार्ट। सी वाला ऑप्शन सही है। 12वां क्वेश्चन है, विच स्कीम प्रोवाइड एजुकेशन एंड वेलफेयर फॉर गर्ल्स।
तो इसका आंसर है 12वें क्वेश्चन का सी वाला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, कामकाजी महिला छात्रावास सुविधा कब प्रारंभ हुई थी? तो कामकाजी महिला छात्रावास सुविधा जो है 1972-73 में चालू हुई थी। तो 13वें का जो आंसर है वो बी वाला ऑप्शन है। 14वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, तो मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। 15वां क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य रोजगार के अवसरों की समानता प्रदान करता है? तो इसका आंसर है डी, सेक्शन 16। 15वें क्वेश्चन का आंसर है डी, सेक्शन 16। फिर 16वां क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? इक्वल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कौन सा आर्टिकल अपने को देता है? वो है सेक्शन 19। ए वाला ऑप्शन सही है। 16वें क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन जो है आपका वो है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो इसका आंसर है ए, सेक्शन 37। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर है ए, सेक्शन 37। 18वां क्वेश्चन है, इन विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज मेड? तो कौन सा अमेंडमेंट इसका है? 73rd अमेंडमेंट। तो बी वाला ऑप्शन सही है। 18वें क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही है। 19वां क्वेश्चन है आपका, इन विच आर्टिकल इज द राइट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर मेंशन्ड? तो इसका आंसर है आपका ए, सेक्शन 29, 30। उसके बाद में तो 19वें क्वेश्चन का आपका आंसर है ए। उसके बाद में हम आते हैं 20वें क्वेश्चन पे। तो 20वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, व्हेन डिड द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट कम इनटू फोर्स? तो इंडिसेंट एक्ट कब आया था? ये आया था 1986 में। तो मतलब कि आपका जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर है डी, 1986। फिर 21 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, व्हेन वाज द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड? तो ये कब पास हुआ था? बाल विवाह निषेध अधिनियम ये पास हुआ था 2006 में। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर दहेज प्रतिबंध अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1961 में। तो 22 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर है ए, 1961। फिर 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसको सर्च करने में जो है 1976 इसका आंसर आ रहा है। और आप इसको कंफर्म करके मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिरकार इसका क्या आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि 24 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है कि व्हेन वाज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पास? तो इसका आंसर है 1961। डी वाला ऑप्शन सही है। तो 24वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है डी, 1961। 25वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे इन ईयर 2022? 2022 में कौन सा थीम था इंटरनेशनल वुमेन डे का? वो था जेंडर इक्वलिटी फॉर ए स्ट्रॉन्गर फ्यूचर। तो 25वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर है बी। फिर 26वां नंबर का आपका क्वेश्चन है कि कौन सा एक्ट प्रोवाइड करता है राइट टू गर्ल इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी? तो मतलब कि कौन सा अधिनियम लड़की को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्रदान करता है? तो ये है ए, हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो मतलब कि 26 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ए। 27 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1990? तो 1990 में किसकी स्थापना हुई थी? नेशनल वुमेन फंड की स्थापना हुई थी। तो सी वाला ऑप्शन सही है 27वें नंबर के क्वेश्चन का। 28वें नंबर का क्वेश्चन है, फॉर होम महिला समृद्धि योजना वाज क्रिएटेड? तो ये सफाई वर्कर के लिए हुई थी और उनके पुत्रियों के लिए, आश्रित पुत्रियों के लिए हुई थी। तो 28वें नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर है सी, सफाई वर्कर। उसके बाद में आपका जो आपका 29 नंबर का जो क्वेश्चन है कि which scheme came into existence in 1997 with the aim benefiting girl from families living below the poverty line? तो इस 29वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, बालिका समृद्धि योजना। फिर 30वां क्वेश्चन है आपका, विच एरा इज कॉल्ड द गोल्डन एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वुमन एम्प्लॉयमेंट? तो कौन सा एरा जो है स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, मतलब कि डी वाला ऑप्शन इसका सही है। 30वें क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद में 31 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर वुमन? तो इसका आंसर है डी वाला, नारी शक्ति अवार्ड। 31 नंबर के क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही है। फिर 32 नंबर का क्वेश्चन है, सीएम हेल्पलाइन का नंबर कौन सा है? तो ये तो सबको पता ही होगा, 181 लगाते रहते हैं आप लोग। उसके बाद में 33वां नंबर का जो क्वेश्चन है,
वर्तमान में लगभग कितने प्रतिशत घरेलू महिलाएं हिंसा का शिकार हुई? तो इसका आंसर है 30%, मतलब कि सी वाला ऑप्शन। 33 नंबर के क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन है। 34 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट आर द वर्क्स डन इन आंगनवाड़ी? तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर 35वें नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, हु रूल्ड बाय मेकिंग महेश्वर द कैपिटल? तो महेश्वर को कैपिटल बना के किसने रूल किया वहां पे? रानी अहिल्या बाई। तो इसका आंसर है सी वाला। तो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी। फिर 36 नंबर का जो क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ रानी दुर्गावती सन? तो रानी दुर्गावती के सन का नाम था वीर नारायण, जो कि ऑप्शन ए है। तो ए ऑप्शन सही है। तो 36 नंबर का आंसर है ए। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका रानी अहिल्याबाई ने प्रसन्न होकर किसे आधा राज्य देने की पेशकश की थी? तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज, किसी को नहीं दी थी। फिर रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित करा था? तो इसका आंसर है बी, चौरागढ़। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन है पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय किस वर्ष रखा गया था? तो इसका आंसर जो है इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है स्टूडेंट्स। इसका आंसर 9 अगस्त 2014 होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन में। फिर 40 नंबर का जो क्वेश्चन है हु फाउंडर सत्य शोधक समाज? तो इसका आंसर है ए, ज्योतिबा फूले। तो 40वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है ज्योतिबा फूले, एक ऑप्शन सही है। फिर 41 नंबर का जो क्वेश्चन है हु वाज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2016 एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? तो इसका आंसर है सी, मैरी कॉम। उसके बाद में 41 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है सी वाला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 42 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, तो इसमें विच मैगजीन रैंक्ड इन इंदिरा नोई एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमन इन बिजनेस इन 2015? तो इसका आंसर है फॉर्च्यून मैगजीन, मतलब कि 42 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए है, फॉर्च्यून मैगजीन। फिर 43 नंबर का जो क्वेश्चन है किसको कौन सा अवार्ड गोरा देवी ने रिसीव किया था 1986 में? तो उसका आंसर है वृक्ष मित्र, बी वाला ऑप्शन। फिर आपका जो 44 नंबर का क्वेश्चन है गोरा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है लता विलेज उत्तराखंड में हुआ था। तो सॉरी, लाता गांव उत्तराखंड। तो 44 का आंसर है बी वाला। उसके बाद में 45 का जो क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन जो है इन द ईयर 2016 who was given the degree of doctorate in literature by the D.Y. Patil Institute of Technology and Research? तो सिंधुताई सबकाल इसका आंसर है, ए वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद में आपका जो तो 45 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ए वाला। फिर है आपका आता है 46 नंबर का क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड सिंधुताई सबकाल रिसीव वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड? तो ये इनको कब मिला था? 2008 में मिला था, डी वाला ऑप्शन सही है। फिर 47 नंबर का क्वेश्चन जो है हु डस डॉक्टर टेंसी थॉमस कंसिडर एज हर मेंटर? तो इसका आंसर है बी, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो 47 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर बी, अब्दुल कलाम होना चाहिए। फिर 48 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो है विच अवार्ड डिड डॉक्टर टेंसी थॉमस रिसीव इन द ईयर 2012? 2012 में कौन सा अवार्ड डॉक्टर टेंसी थॉमस को मिला था? तो वो मिला था ए, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड। फिर 48 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ए वाला ऑप्शन। 49 नंबर का जो क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? तो इसका आंसर है लीला सेठ, डी नंबर का ऑप्शन सही है। फिर आपका 50वें नंबर का जो क्वेश्चन है कल्पना सरोज, इसका आंसर है हु वाज द फर्स्ट वुमन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया? तो वो है कल्पना सरोज। तो दोस्तों आज मैं जैसे आपके लिए ये लेके आया हूँ, तो इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाला हूँ। आने वाले समय में मुझे पता है आप लोगों के और भी एग्जाम चल रहे हैं, तो आपके चाहे वो जैविक खेती का एग्जाम हो, चाहे आपका न्यूट्रिशन डाइट का एग्जाम हो, या फिर और भी अलग अलग सब्जेक्ट के हों, तो मैं आपके लिए जल्दी ही जो है शॉर्ट नोट लेके आने वाला हूँ, जिनको आप जल्दी से जल्दी जो है पढ़ करके एक ऐसी क्लास लेने वाला हूँ कि जो शॉर्ट तौर पे आपको सारे सिलेबस के बारे में हर एक टॉपिक को अपन एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप
जो एग्ज़ाम का लास्ट टाइम है, इसमें जल्दी से जल्दी आप उसको प्रिपेयर करें। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि सब इस चैनल से जुड़ सके और ये जो है इसका लाभ उठा सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।